जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ट्रैवल ब्लॉग जो शूट करने वाला था, तो ऑलरेडी मैंने कैब तो नहीं मिल रही थी, तो मेरे को टू व्हीलर जो बोलते हैं ऊबर का वो मिल गया। तो ऑलरेडी हमारे जो राइडर है उत्सुक भाई, उनके साथ हूँ मैं। हाय उत्सुक भाई। हेलो। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि ऑलरेडी वी आर ऑन टाइम, लेट तो नहीं है। 9:15 बजे की बस है हमारी, और कहाँ जा रहा हूँ वो आपको मैं बस स्टैंड पे पहुँच के, बस आएगी तभी बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं हम। तो तब तक जुड़े रहिए, और बस 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे हमें बस स्टैंड पे पहुँचते हुए। और थोड़ा जल्दी भैया बोल रहे हैं कि करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्रैफिक भी होगा रास्ते में, तो मे बी, बट हमें इतना जल्दी नहीं करना है। मैंने उनको बोला कि आप आराम से जाइए, कि बस का मुझे पता होता है, वो 9:15 का बोलते हैं, पर आते आते 9:30 हो ही जाता है। बट स्टिल वी आर मैनेजिंग द टाइम, और अभी हम निकल पड़े हैं। तो थोड़ी देर अभी और 10 मिनट लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बस तो हमारी 9:15 बजे की है, तो आराम से पहुंच जाएंगे। अभी इसरो के आजू बाजू हम आ गए ऑलरेडी, और मेरा रत्नमणि कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ से बस है, तो बस 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं। बस अभी 10 मिनट के बाद आएगी, तो तब तक जुड़े रहिए। जस्ट 10 मिनट लगेंगे। पीछे आप देख रहे हैं इनकी बुकिंग ऑफिस है, जहाँ से मैंने टिकट बुक करवाई थी। अभी बोला बस सामने आएगी, तो मेरे को ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो ट्रैफिक है, तो मैं थोड़ा आराम से जाऊंगा, हड़बड़ाहट में नहीं जाना है। आप देख सकते हैं सामने मैं क्रॉस करके जाऊंगा। तो हम ऑलरेडी लोकेशन पे आ गए हैं। अभी मैंने भैया से पूछा, तो बोला कि जस्ट 5 मिनट में आएगी, और बस नंबर भी दे दिया है। बस नंबर है मेरा 5600, जो मेरे को याद रखना है। और बस में बैठते ही आपको फिर बताऊंगा बस की सीट्स कैसी है, कंफर्ट है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। मैंने स्लीपिंग लिया हुआ है। और टिकट के बारे में अगर मैं बताऊं, तो टिकट 700 रुपीज़ है। और मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली मैं मेरे होम टाउन में जा रहा हूँ। होम टाउन बोले तो द्वारका जो मेरा होम टाउन है, माय बर्थ प्लेस। तो क्यों जा रहा हूँ वो आपको मैं आगे बताऊँगा। एक बहुत ही ज़रूरी काम बोल सकते हैं, वो मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए ही मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है वो अहमदाबाद में भी हो सकता था, पर मुझे ऐसा था कि वो अगर मैं मेरा मतलब जो बर्थ प्लेस है, होम टाउन है द्वारका, तो वहाँ पे मैं करूँ, तो उसके लिए मैं स्पेशली छुट्टी लेके द्वारका जा रहा हूँ। छोटा सा टूर कर लेते हैं बस का अंदर से। ऐसा लग रहा है ये मेरा कोच है, छोटा सा, सीट तो अच्छी है। सो ये है हमारा छोटा सा कोच। आज रात हम इसी में सोने वाले हैं। 7 साढ़े 7 बजे तक द्वारका आ जाएगा। तो अभी कुछ है नहीं, गाने सुनेंगे और सो जाते हैं, और उठते हैं सुबह सुबह जल्दी। फिर जो मेन काम है वो भी हमें पूरा करना है। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और पॉसिबल होगा तो मैं जितना पॉसिबल होगा उतना आपको द्वारका का टूर कराऊंगा।
गुड मॉर्निंग। सो फाइनली हम द्वारका लैंड हो चुके हैं, मतलब मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। ऐसे मैं एरोप्लेन में तो नहीं आया हूँ, पर हाँ मतलब बस से जो आया था तो 7 बजे का जो टाइम बोला था तो एग्जैक्ट 7 बजे, मतलब बहुत पंक्चुअल है। और एक और चीज़ मुझे ये बतानी थी, ये जो बस है मतलब पावन जिसमें मैं आया हूँ आज, तो ये बस ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक याद है, ऑलमोस्ट मेरे नॉलेज में आए तो 20-25 साल या शायद उससे भी पुरानी है। और कहा जाता है कि जब अहमदाबाद की बस सर्विसेज चालू हुई थी तो सबसे पहले ये पावन वालों ने चालू किया था द्वारका टू अहमदाबाद का। तो इतनी पुरानी बस है, तो इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड। तो मैं जब भी अगर मुझे बस से आना होता है तो मैं ये पावन में ही द्वारका आने का प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बहुत सालों से अभी एक ट्रस्ट हो गया है एंड आई एम लाइक लॉयल कस्टमर उनके लिए। तो फिक्स हो गया है मेरा। सीट वाइज कंफर्ट था, मैंने बोला था, जैसे आपको आगे भी बोला था कि सीट थोड़ी छोटी है पर एक जन के लिए काफ़ी है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मेरी तो 5'4" है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। अगर आप मतलब 6 फीट या 5'10" से ऊपर है तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी सोने में। बाकी एसी भी अच्छा था, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ था, लाइट्स थी अंदर। अगर आपको रात को पढ़ाई करनी है, मतलब रीडिंग का शौक़ है तो अच्छा सब था, मतलब वेल मेंटेन्ड है। बस भी बहुत क्लीन थी और हॉल्ट उन्होंने एक ही किया जो अच्छा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। तो फिर एग्जैक्ट 7 बजे का बोला था तो 7 बजे मैं द्वारका पहुंच गया था। और वहां से फिर मैंने आपको जो आगे दिखाया कैसे मैं मेरे घर पे पहुंचा। और मेरा घर जो है वो मंदिर के नज़दीक बोल सकते हो, तो घर पे ही रहने वाला हूँ। ज़्यादा मेरे को होटल के चार्जेस या कुछ पे करने वाला हूँ नहीं मैं, क्योंकि मेरे खुद का घर है और यहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है, तो मेरे घर में ही रहूँगा। और आपको मालूम नहीं आएगा, मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं विज़िट कर रहा हूँ मेरा होम टाउन, मेरे घर पे, क्योंकि ऑफिस की भागा दौड़ी, जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अहमदाबाद का घर संभालना, तो ये सब में मैं द्वारका बहुत हार्डली आ पाता हूँ। बट अभी मैं बता देता हूँ रियल रीज़न क्या है आज आने का। तो आज मेरे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी बोले तो उनका श्राद्ध है, तो वो स्पेशली श्राद्ध के लिए हम यहाँ आए। एंड लाइक वी आर मिसिंग हिम सिंस 2012 में उनकी डेथ हो गई थी, और तब से लेके आज तक वी आर मिसिंग एंड वी आर गोइंग टू मिस हिम। यही एक रीज़न था कि मुझे यहाँ अच्छी तरह से पूजा होती है मेरे गांव में,
तो उसकी वजह से मैं द्वारका आया हुआ हूँ। घर में आज पूजा रखेंगे और फिर ब्राह्मण्स को खिलाएंगे। हमारे रिलेटिव्स हैं उनको भी बुलाया हुआ है खाने पे। तो बस वही था कि एक अच्छा सा कार्य करना है और बस उनकी जो पुण्य आत्मा है उनको शांति मिले, उसके लिए हम उनको श्राद्ध देंगे। तो ठीक है, अभी ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो आज का। ये मेरा छोटा सा जो फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है वो हम वापस कंटिन्यू करेंगे। एक दिन हुआ है अभी तो शाम को या कल सुबह अगर हम कहीं जाते हैं आजू बाजू के घूमने लायक स्थल, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं श्योरली आपको दिखाऊंगा। और आजू बाजू का अगर कुछ मैं बोलूँ तो द्वारका से नज़दीक गोपी तालाब है, नागेश्वर टेम्पल है, बेट द्वारका है। आप ये सब जगह जा सकते हैं अगर आप द्वारका आते हैं तो। ठीक है, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको दिखता होगा रेड कलर में सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ग्रे होगा, और अगर नहीं किया होगा तो रेड में होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो रेड बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय।